जीके रिवीजन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कैंसर का उपचार किससे होता है? I-131 से होता है। कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है। कवक एक होता है, कवक क्या होता है? मृतोपजीवी होता है एक, इन्हीं पर डिपेंड रहता है ये। बैक्यूरल किसकी इकाई है? ये रेडियो एक्टिविटी की सक्रियता की इकाई है बैक्यूरल, और क्यूरी भी है। जी हाँ। INS विक्रांत का संबंध किससे है? ये स्वदेशी विमान वाहक पोत से संबंधित है। और गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। और अगर मैं बात करूँ, 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन बना था मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में, फ्रांस की हेल्प से बना था ये। हाल ही में प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज कहाँ पर हुई थी? ये तस्ती हाल ही में प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज तहीती फ्रेंच पोलिनेशिया में हुई थी। प्रशांत महासागर का बिगेस्ट डीप कौन सा है? यह है जी हाँ, ताहिती, जी यही है। मौलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, ये किस में पाए जाते हैं? ये सेम में पाए जाते हैं। एंटासिड का फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है इसको। अगर मैं बात करूं, खिलाड़ी द्वारा कैच लेते समय हाथों को पीछे खींचना किससे संबंधित है? यह संवेग संरक्षण से संबंधित है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। अगर मैं बात करूं, कोवाल्ट-16 यह रक्त कैंसर के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। और I-131 ये थायराइड के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। भारत का अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थित है? यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में जियो पार्क बनाया जाएगा। ये कहाँ पर? लम्हेटा गांव को जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। माधव गौडगिल समिति का संबंध किससे है? ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण घोषणा पत्र कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? कुनमिंग घोषणा पत्र कहलाता है, जैव विविधता संरक्षण। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? ये गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, नाभिक की खोज किसने करी थी? ये नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। परमाणु की खोज किसने करी थी? ये डाल्टन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? ये जे थॉमसन ने करी थी। और प्लम ड्यूडोंग ने करी थी साथ में मिलके। एस्पर्डीन ने किसकी खोज करी थी? एस्पर्डीन ने सीमेंट की खोज करी थी। प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक जीव में आता है। प्रोटोजोआ अगर मैं बात करूं, ये एक यूनिसेल्युलर जो वो है, क्या बोलते हैं, अपन कह सकते हैं एक प्रकार है। समूह का नाम ये किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ ये प्रोटोफाइटा के अंतर्गत आता है। और जस्ट लाइक प्लांट्स की तरह होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं ये प्रोटोजोआ। और दो मुख्य भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्र होते हैं इसके। और प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी? ये करी थी जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, ऑगस्ट गोल्फस ने करी थी, जॉर्ज ऑगस्ट गोल्फस। अगर मैं बात करूं, इसी के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा ही एंट अमीबा हिस्टोलिका एक जीवाणु के द्वारा ही, सॉरी जीवाणु नहीं, प्रोटोजोआ के द्वारा ही अमीबियासिस बनता है, या इसमें खून और श्लेष्मा निकलता है। यह जी हाँ। शरीर में पाए जाने वाला जो प्रोटोजोआ कौन सा होता है? ये होता है एंट अमीबा कोलाई। जी हाँ, कोलाई होता है। और ये छोटी आंत में पाया जाता है। पायरिया को बढ़ाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एंट अमीबा गिनेवेलिस होता है। और अगर मैं बात करूँ, बालू मक्खी द्वारा होता है, बालू मक्खी द्वारा होने वाला रोग होता है कालाजार। और ये तीसमनिया डोनावानी की वजह से होता है। अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया के बारे में, यह भी एक कोषीय जीव ही है। और अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? लीवन-हॉक ने करी थी। और इसका नाम किसने दिया था? एरनबर्ग ने दिया था। और अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया, इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता। किसकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता? बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक नहीं होता। बैक्टीरिया दुनिया की सबसे पहला जीव माना गया है। दुनिया का सबसे पहला जीव कौन सा माना गया है? बैक्टीरिया माना गया है। इसका प्रजनन प्रक्रिया द्विविखंडन वाली होती है। कैसी होती है? द्विविखंडन वाली। और अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया का आकार कैसा रहता है? एक रॉड के आकार का जो होता है बैक्टीरिया का आकार रहता है। महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। और अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारी है कि मैमल्स कौन कौन से मैमल्स में कौन कौन आता है? पैरेट, गोल्डफिश और टर्टल, ये मैमल्स के अंदर आते हैं। जी हाँ, याद रखना, मैमल्स के अंदर आते हैं। और रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये हुआ था रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन।
चौरी चौरा नामक जगह है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। एकमात्र शहर जिसने विंटर एंड समर ओलंपिक होस्ट करे हैं, ये चीन का शहर है। जी हाँ, बीजिंग तो नहीं, चीन देश बोल सकते हैं। एकमात्र देश जिसने विंटर और समर दोनों प्रकार के ओलंपिक होस्ट करे हैं, ये हो गया चीन। जी हाँ, थैंक यू सो मच।